टेक के इस अनोखी कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुमन श्रीवास्तव। आज मैं आप सबके साथ क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ, जो कि बिहार बोर्ड से है, और हम लोग इसमें नंबर पढ़ने वाले हैं 13.4। आज के इस अध्याय में हम लोग सीखने वाले हैं घन। घन किसे कहते हैं तथा घन के कितने पृष्ठ होते हैं तथा घन कितने सतहों से मिलकर बना होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग बेलन से संबंधित भी कुछ क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे और इनका संपूर्ण पृष्ठ का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। लिखा हुआ है 6L स्क्वायर। कहीं कहीं आपको यह भी देखने को मिलता है कि लिखा हुआ हो 6A स्क्वायर या 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं कहीं लिखा हमें ऐसे भी मिल सकता है। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। ठीक, अब हम लोग समझने वाले हैं आखिर घन क्या है, घनाभ क्या है, इन सब के बारे में अब हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। घन क्या होता है लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि अब बारी आ जाता है घनाभ का। किसका? हाँ, लिखेंगे। देखिए इसमें घनाभ कैसे होता है। आगे चलते हैं और हम इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है, देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है कि एक घन में कितने सतहें होती हैं। हम इसका आंसर लिख देंगे 6। किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 12। घन और घनाभ के सतहों में क्या अंतर है, लिख देंगे घन का सतह वर्गाकार तथा घनाभ सतह आयताकार होता है। घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो घन में 8 शीर्ष होते हैं। लिख लेंगे सतह किनारे यहाँ पे शीर्ष, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे। नीचे घनाभों के किनारों की लंबाइयां दी हुई है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर देना है। तो हम जानते हैं, लिखेंगे एक नंबर में घनाभ का आयतन बराबर एल बी एच। और देखिए इसको मान लेते हैं हम क्या, लंबाई, इसको मान लेते हैं हम लोग चौड़ाई, और इसको मान लेते हैं ऊंचाई। तो एल बी एच रख देंगे, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे 10 गुणे 5 गुणे 30 6 6 रख देंगे, बराबर में लिख देंगे 10 बचे 5 छः 30, यानी कि 300 क्या घन मीटर। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। फिर से इसी का क्या निकालना है, हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लेना है। अब कुल लिखेंगे, कुल पृष्ठीय
क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो रख देंगे 2 इंटू एल का मान कितना है 10, बी का मान कितना है 5 प्लस बी का मान कितना है 5, एच का मान कितना है 6, 6 10। अब लिखेंगे 10 पंजे 50 30 60, यानी कि हमारे पास हो गया 2 गुणे 140, यानी कि ये हो जाएगा 28 वर्ग मीटर। ठीक, ये तो हो गया एक नंबर का आंसर। और दूसरा नंबर देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एल, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया एच। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले आयतन निकाल लेते हैं। आयतन बराबर कितना हो जाएगा एल बी एच, यानी कि 17 गुणे 12 गुणे 10 अर्थात हो जाएगा 1284, 4 यहाँ से 8 और 8, यानी कि 2440 घन मीटर, घन सेंटीमीटर है। ठीक, आगे लिखेंगे। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये सूत्र है। लिखेंगे 2 इंटू 17 में 12 प्लस 10 गुणे 12 प्लस 10 में 17, यानी कि यहाँ पे जाएगा 204 प्लस 120 प्लस 170। जोड़ेंगे 4, 7 2 9, 9 हो गया 1 1 2 4, यानी कि लिख लेंगे 2 चौके 8, 2 9 18 और 2 चौके 8 9, लेकिन 988 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन काटे जा सकते हैं, और मतलब कितने काटे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। लिखेंगे, हम लिख लेते हैं हल में लिखेंगे बराबर, हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, एक क्यूब होता है, यानी कि यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5 का हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो ये हो जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब लिखेंगे 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन बराबर, हम ये भी जानते हैं एक क्यूब होता है आयतन बराबर, तो हम इसको लिखा लिखेंगे 1 का क्यूब, यानी कि 1 घन सेंटीमीटर। अब कितने काटे जा सकते हैं, तो हम यदि इससे और इसमें भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा। तब निकालेंगे 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों की संख्या बराबर है ना 125, यहाँ पे घन सेंटीमीटर है और 1 घन सेंटीमीटर, तो घन से घन खत्म, तो और 1 से इसमें भाग देंगे तो मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर वाले 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिया हुआ है कि एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है और आधार वर्गाकार है, जिसकी एक भुजा, आयतन 576 है और आधार वर्गाकार है। क्या है, आधार वर्गाकार है, आधार वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 6 है। तो वर्ग की यदि एक भुजा बराबर हो तो उसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर ही होती हैं, जैसे कोई वो नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हल, लिखेंगे
घनाभकार नहीं, इसलिए घनाभ का लिखेंगे क्या चीज, घनाभ का लंबाई कितना है, 6 मीटर, 6 मीटर। और ऊंचाई चौड़ाई भी कितना हो जाएगा, 6 मीटर। और किस बोला है, मीटर ऊंचा है। घनाभ की ऊंचाई क्या करते हैं, हमें ऊंचाई तो मालूम नहीं है, तो ऊंचाई हो गया। ठीक, अब देखिए, अब देख लेते हैं। और दिया है घनाभ का आयतन, आयतन बराबर दिया है 500 क्षेत्र घन, घन मीटर दिया है, घन मीटर हो गया। तो इसलिए हम जानते लिखेंगे, हम हैं घन का घनाभ, नाभ का आयतन बराबर, बराबर कितना होता है, एल बी एच, यानी कि एल बी एच बराबर 576, यानी कि 6 × 6 एच बराबर 576, यानी कि 36 एच बराबर 500, एच बराबर कितना जाएगा 576/36। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तब हमें मिल जाएगा, इसको कटाएंगे तो ये लगभग 16 बार में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 16। तो एच बराबर कितना गया, 16 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये घन जो था, घन मीटर में था, और एक इसमें था स्क्वायर में था। तो ए और ए क्या हुआ, कैंसिल हुआ, यहाँ पे बच गया एक, वही इसके साथ जाएगा, यानी कि 16 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल जो है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक अच्छा सा, बहुत प्यारा सा सवाल दिया है। 12 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए जाएं तो नए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे बहुत मजे की बात है, ये इसी प्रकार का घन को यहाँ पे जोड़ना है। तो जैसे हम जोड़ेंगे, इसका आगे बढ़ेगा ना जी, ये भी बढ़ेगा कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ये भी मतलब ये भी बढ़ेगा, और ऐसा किसी मूव करेगा। ठीक है, तो अब देखेंगे, तो 12 सेंटीमीटर है, ये देखो क्या होगा 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये जो है ये हमेशा समान ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो अब हमारा लिख लेंगे, अब नए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, नए घनाभ का लंबाई, नए घनाभ का लंबाई यानी कि यल इक्वल टू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, बी बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और एच बराबर हो जाएगा भी 12 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 × 12 + 20 + एच होता है। तब लिख देंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL, यानी कि 24 × 12, 24 × 12 + 12 × 12 + 12 गुणे कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पे जाएंगे, 12 चौका 48, अब 12 दूना 24, 24 और 4 18, भाई 28 हो जाएगा, ये दो 28 प्लस ये हो जाएगा 114, प्लस ये हो जाएगा फिर से वही 288। इसको जोड़ेंगे, 8 4 12 12 12 8 20, 8 8 4 12 12 8 20 2 22, 2 3 3 2 5 5 और 2 7, 720। अब 720 को 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1440 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया, 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार आधार वाले बर्तन से, जो 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर गहरा और नहीं 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा था, एक बार माप कर एक बार माप कर दे दिया। बताइए उस लड़के को कितना कम या अधिक दूध मिला यदि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर है। बड़ी मजे की बात है। तो देखिए, बालक गया है कितना दूध लाने के लिए, 2 लीटर, और यहाँ पे बता दिया गया है पहले ही कि यदि 1 लीटर, कितना, 1 लीटर
बराबर कितना हो, 1000 घन सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर कितना है, 2 लीटर है, यहाँ पे 2 लीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, 2000 घन सेंटीमीटर। अच्छा, अब लिखेंगे यहाँ पे हल में, आयताकार बर्तन का आयतन बराबर, अब देखिए, अब आयतन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एल बी और एच चाहिए। तो एल बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हम जानते हैं आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है एल बी एच, यानी कि 20 × 15 × 5, तो हो जाएगा टोटली 1500 घन सेंटीमीटर। हाँ, घन सेंटीमीटर में आ गया। अच्छा, अब देखिए, दूध लाने गया था 2 लीटर, कितना, अब उसे एक बर्तन से नाप के देते कितना, 1.5 लीटर, यानी कि उसको 500 सेंटीमीटर दूध उसको नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि आधा लीटर दूध उसे प्राप्त नहीं हुआ, 1.5 लीटर ही दूध उसे प्राप्त हुआ। तो पूछा है, तो बताइए लड़के को कितना या अधिक दूध मिला। हम यहाँ पे लिख देंगे बालक द्वारा लाया लाया लाए जाने वाले दूध बराबर 2 लीटर, 2 लीटर, यानी कि 2 लीटर था, लेकिन इसको सेंटीमीटर बदला गया था, 2000 सेंटीमीटर था, तो उसमें से कितना, 1500 दूध लाया है, तो ये कितना मिला है इसको, 500 का क्या हुआ, 500 सेंटीमीटर दूध, नहीं 500 है तो इसमें इसको लीटर में बदल देंगे हम, तो 500 को लीटर में बदल दीजिए, तो बटे 1000 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, अब इसे करेंगे तो 0.5 लीटर दूध कम मिला। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक तालाब की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर और गहराई 8 मीटर है, तथा एक दूसरे तालाब की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर के बराबर है तथा गहराई पहले तालाब के बराबर है, तब कितना अधिक पानी आएगा, तालाब में कितना अधिक पानी आएगा। तो हम इसको बहुत आसानी से बनाने वाले हैं, लिखेंगे हल, पहले तालाब का आयतन बराबर क्या होगा, यहाँ पे दे दिया है एल बी एच होता है, तो तालाब का तालाब का लंबाई, लंबाई बराबर कितना है, 20 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे एल यानी कि 20 × 12 × 8, यहाँ पर देगा 12/96, गुना करेंगे तो आ जाएगा ये हमारे पास 1920, कितना आ जाएगा 1920, क्या चाहिए, घन सेंटीमीटर, घन मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे दूसरे तालाब का आयतन, क्या दिया हुआ है, दूसरे तालाब का लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर, और एच हमें इसका मालूम नहीं है क्या, पहले तालाब के बराबर है, यानी कि 8 मीटर, 8 मीटर है। तो अब इसका आयतन लिखेंगे एल बी एच, यानी कि हम लिख देंगे 20 × 20 × 8, यानी कि 4, यानी कि 400 × 8, चलो 32, ये 3200 घन मीटर आ गया। तो अब क्या पूछा है कि बराबर है, गहराई पहले तालाब के बराबर है, किस तालाब में अधिक पानी आएगा, तो किस तालाब में अधिक पानी आएगा। तो ये इसका गहराई क्या है, यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा हो रहा है, आयतन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है, हम लिख देंगे इसलिए दूसरे तालाब में अधिक पानी आएगा, आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है कि एक खाली डिब्बा जिसमें साबुन रखा जाना है, क्या रखना है, साबुन रखा जाना है, डिब्बों की लंबाई लिखेंगे हल में, डिब्बों लंबाई बराबर कितना है, 0.40 मीटर। तो अब हम इसको क्या किस में बदल देंगे, सेंटीमीटर में, ठीक ना, तो सेंटीमीटर बदल देते हैं, तो
40, 0.40, 100 से कर देंगे और दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग भी दे देंगे। तो इसे जितना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी करेंगे। 0.25 है, नहीं 0.25, इसको भी ऐसे करेंगे 0.25 गुणे 100 और बटे में 100, यानी कि दशमलव हटाने के बाद से मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। फिर से उसी प्रकार से ये एच का भी निकाल लेंगे तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे अब डिब्बे का आयतन बराबर, डिब्बे का डिब्बा का आयतन कितना है, एल बी एच, यानी कि 40 गुणे 25 गुणे 25, 25 हम 625, फिर हो जाएगा 4×5 = 20 और 4×2 8×2 10 और 4×6 = 24, 24×1 = 25, आइए 0 हम क्या करेंगे आगे, ये हो गया, यानी कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 25,000 क्या चाहिए, घन सेंटीमीटर आ गया, घन सेंटीमीटर आया। तो अब निकालेंगे साबुन का आयतन, क्या निकालेंगे, अब साबुन का आयतन बराबर, कितना दिया है साबुन का आयतन, 5 सेंटीमीटर, एल दे दिया है 5 सेंटीमीटर, बी दे दिया है 4 सेंटीमीटर और एच दे दिया है 2 सेंटीमीटर। तो साबुन का आयतन निकालेंगे। एल बी एच, यानी कि 5×4 गुणे 2, यानी 5 का 20 गुना मीटर। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे समझते हैं। अब देखिए, अगर साबुन के आयतन से डिब्बे के आयतन में भाग दे दिया जाए तो ये पता चल जाएगा कि डिब्बे में कितने साबुन आ जाएंगे। तो उसको करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे डिब्बा में रखे जा सकने वाले की संख्या बराबर, कितना लिखेंगे, यानी कि 25,000, 25,000 बट्टे में कितना रख देंगे, 40, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 25×6 4×6 = 24, 10 में 7×8 4×5 20, यानी कि साबुन की संख्या कितनी हो जाएगी, 625, हो जाएगा हमारा आंसर। और फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। 30 मीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंची दीवार बनवानी है, ठीक ना, क्या करना है, बनवाना है। यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर हो तो उस दीवार को बनाने में उपयोग किए गए ईंटों की संख्या ज्ञात करें। चलिए हम इसको बनाते हैं, लिखेंगे। अब पहले दीवार का आयतन निकालेंगे, किसका आयतन, पहले दीवार का आयतन, हम लिख लेंगे। इसमें क्या दिया है, एल बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, 20 नहीं ना, 30 मीटर दिया हुआ है, और बी बराबर दे दिया है 20 सेंटीमीटर, एच बराबर दे दिया है 4 मीटर। तो देखिए दोनों मीटर में है और ये वो सेंटीमीटर में है, हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, अरे 1 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर, यानी कि 30 गुणे 1000 नहीं ना होता है, सॉरी। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम कहते हैं 30 गुणे कितना करेंगे, 100, यानी कि 3000 सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक ना, सेंटीमीटर हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये है, इसमें हम क्या करेंगे, 4×100, यानी कि 400 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। तो अब क्या करेंगे, एलबीएच निकाल देंगे आयतन। तो ये करेंगे दीवार का तो बराबर 3000 गुणे 20 गुणे 400, लिखना 3×6 = 24, लिख लेंगे 24, 6 को जोड़ा करेंगे कितना यार घन सेंटीमीटर। अब लिखेंगे ईंट का आयतन, ईंट का आयतन कितना दिया हुआ है,
25 सेंटीमीटर, क्या कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, बी कितना दिया है 12.5 सेंटीमीटर और एच दिया है 7.60 सेंटीमीटर। इसे आयतन बराबर क्योंकि 25 गुणे 12.5 गुणे 7.5 बराबर, नींद लग रहा है या कुछ आ रहा है, जब इसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 23, ये भी लिख लेते हैं 2343.75, ये आ गया कौन घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर हो गया। अब जो है हमें इसका एक और काम करना है। कौन सा काम करना है? दोनों का आयतन आ गया, इधर भी और इधर भी। लास्ट में सवाल क्या पूछा जा रहा है कि उस दीवार के बनवाने में कुल कितने ईंटें लगेंगी। तो अब लिखेंगे दीवार को बनवाने द ईंटों की संख्या मतलब क्या होगा, देखिए दीवार का आयतन बट्टे में ईंट का आयतन, यानी कि रख देंगे हम, लिखेंगे 24 दाई दाई से 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब बट्टे में क्या रख देंगे 2343.75। अब जब इसको कटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा 10 240, कितना ओहो कटाएंगे तो कितना आएगा 10 सॉरी आएगा, कितना आएगा 10 240, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अंतिम सवाल कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और उसकी ऊंचाई 8 मीटर है, उस घर में कितनी हवा भरी जा सकती है। लिखा चलेंगे कमरे की आयतन बराबर, आयतन बराबर कितना हो जाएगा एल बी, या यानी कि एल बराबर कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 15 मीटर, बी कितना दिया हुआ है 10 मीटर और एच कितना दिया है 8 मीटर, यानी कि लिखेंगे 15 गुणे 10 गुणे 8, यानी कि हो जाएगा 1200 घन मीटर। अतः हम कह सकते हैं, अतः कमरे में 1200 घन मीटर हवा भरा जा सकता है। तो आज के इस अध्याय में हमने सीखा कमरे का क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, साथ ही में हमने घन और घनाभ के डिफिनेशन के बारे में भी पढ़ा, कितना शीर्ष होता है, कितना फलक होता है, फलक मतलब सतह होता है, और कितना शीर्ष होता है, इस सब के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।